आज मैं शेयर कर रही हूँ आम का ऐसा अचार जो पेट की कब्ज, गैस और डाइजेशन के लिए रामबाण की तरह है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, यानी कि हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड एंड मूड में आपका स्वागत करती हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आम का अचार डालने के लिए यहाँ हमने देसी आम ले लिए हैं, छोटे साइज के आम लिए हैं, देखिए इस तरीके के। और कुछ हमने बड़े भी आम ले लिए हैं, बिना जाली के आम हैं ये। इसमें अभी जाली नहीं पड़ी है, यानी कि गुठली ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। हमें इसी तरीके के आम लेने हैं, तो इसका हम बॉटम साइज है यानी कि जो टोपी है वो हटा देंगे। फ्रेंड्स, जाली वाले या बड़े वाले आम के अचार की वीडियो जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं, एकदम देसी तरीके से। जिस वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया, लाइक बनाए रखिए। आम का अचार डालते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आम में कोई भी दाग नहीं हो, दबा नहीं हो, यानी कि चोटिल नहीं हो, नहीं तो आपका अचार खराब हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छिलका हटा दिया है, तो इसी तरीके से हम सारे आमों का छिलका हटा देंगे। अचार डालते समय हम आम की गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये जो आम की गुठलियाँ होती हैं वो पेट की कब्ज, एसिडिटी और डाइजेशन सिस्टम के लिए एकदम रामबाण का इलाज करती है। ये हमने सारे आमों का छिलका हटा दिया है। और ये देखिए, मैंने कुछ आम चाकू से काट दिए। देखिए आपको दिखाने के लिए, इसमें जाली नहीं पड़ी, बहुत ही आराम से गुठलियाँ कट गई थी, तो इसकी हम गुठलियाँ नहीं निकालेंगे। तो यहाँ हमने 7 चम्मच नमक ले लिया है, यानी कि मैंने 7 टेबल स्पून नमक लिया है। तो थोड़ा सा नमक पहले हम आम में डाल देंगे, यानी कि 2 से 3 चम्मच हमने पहले आमों में नमक डाल दिया है, और बाकी का बचा हुआ हम रख देंगे, हमें बाद में काम आएगा। ये हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, यहाँ मैंने 3 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और बाकी का बचा हुआ बाद में डालेंगे, हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको हम 1 दिन के लिए ढक करके रख देंगे। पहले हम हिलाएंगे आमों को अच्छे से, जिससे कि हल्दी और नमक पूरे आमों में मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से, तो इसको हम ढक करके 1 दिन के लिए रख देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, 1 दिन हो चुका है, यानी कि 24 घंटे हो चुके हैं, तो आम पानी छोड़ चुके हैं। ये देखिए, तो अच्छे से मैंने इनको हिला दिया था, सुबह एक बार मैंने हिला दिया था, तो आपको भी हिलाना है ज़रूर। और हम इसमें से आम निकाल देंगे, सारे आम निकाल लेंगे, कच्चे आम। और ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसको साइड से रख देते हैं। और हम आमों को अब सूखने रख देते हैं धूप में। धूप तेज़ है तो 5 से 6 घंटे के लिए सुखा लीजिए। अगर धूप थोड़ी कम है तो 1 दिन की धूप लगा लीजिए। तो ये देखिए आम हमारे सूख गए हैं। इसको मैंने 5 से 6 घंटे धूप में रखा था, तो आम काफ़ी ड्राई हो गए हैं। देखिए, अचार डालने के लिए हम जिस किसी का भी अचार डालें, उसको हम अच्छे से सुखा लेते हैं, तो अचार हमारा लंबे समय तक चलता है। तो इसको हमने अच्छे से सुखा लिया है, तो यह हमारा काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो आइए मसाले देखते हैं। अचार के लिए मसाले तैयार करने के लिए हमने यहाँ 4 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच हमने काली सरसों ले ली है, 3 चम्मच हमने सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, और बाकी का बचा हुआ नमक था वो हमने यूज़ कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर है, काला नमक है 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर है बचा हुआ, जो हमने अभी डाला था आम में। तो आइए आगे की तैयारी करते हैं। ये हमने सरसों को रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है हमें। हम सारे मसाले डाल देंगे, सिर्फ मेथी को हम अलग करेंगे रोस्ट। तो हमने जीरा, सौंफ और अजवाइन तीनों चीज़ें डाल दी हैं। ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि हल्का सा भूनना है इसको बिना तेल के। तो रोस्ट करते देखिए ये कलर चेंज हो गया है इसका, सौंफ का, जीरे का भी, राई का भी, सॉरी सरसों का भी। तो हमने बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट किया, तो गैस बंद कर दी है हमने। ये देखिए रोस्ट हो गई है, तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको गरमा गरम नहीं पीसना है, तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने उसी कढ़ाई में अब मेथी दाने को हम रोस्ट करेंगे। मेथी दाने को हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके दाने हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मेथी को अलग रोस्ट करेंगे। इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए मेथी दाने का कलर चेंज हो गया है, तो इसको भी एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया ना, हल्का सा ब्राउन सा कलर हो गया है, लाइट ब्राउन। तो बर्तन में निकालते हैं। और उसी कढ़ाई में अब हम
तेल डाल रहे हैं, 1 कटोरी तेल है। तो इसको हम गरम करेंगे, काफ़ी गरम करना है, यानी कि जो सरसों का तेल है ना उसका कच्चापन निकल जाए। देखिए धुआं निकलने लगा है, आपको धुआं नज़र आ रहा होगा। तो यानी कि काफ़ी गरम हो गया है, इसका कच्चापन निकल गया है। तो तेल को हम ठंडा होने देते हैं। तो मसाले देखते हैं, तो हमने मेथी को अलग किया और सारे मसाले हमने अलग किए। तो आधी मेथी हम जो हमने सरसों और जीरा सौंफ भूना था ना उसमें मिला देंगे और आधी मेथी के दाने अलग निकाल लेते हैं। तो अब इसको हम पहले पीस लेंगे जार में। तो हमने एक मिक्सी जार में डाल दिया है और इसको हमें दरदरा पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का दरदरा पीसेंगे। तो ये पिस गई है, ये देखिए हमने बिल्कुल हल्का दरदरा पीसा है। मैं आपको हाथ से भी दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल दिया है। अब इसमें हम जो मेथी दाने हमने निकाले थे ना वो डाल देंगे, क्योंकि जो मेथी के दाने अचार में आते हैं मुंह में, जब अचार खाते समय तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर डालिएगा। अब इसमें हम काला नमक ऐड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, जो हमने बचाई थी ना हल्दी वही डाल रहे हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप यदि अचार डालें इस तरीके से आम का, तो आपका अचार सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हमने जो बचा हुआ नमक था ना वो डाल देंगे सारा। तो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा लग रहा है तो मैंने निकाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे अचार में नमक ज़्यादा ही डलता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अचार आप इस तरीके से डालेंगे तो आपका अचार सालों साल चलेगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसको। और जो हमने ऑयल गरम किया था ना वो ठंडा हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे मसाले में। और ऑयल हमें उतना लेना है, उतनी क्वांटिटी का लेना है जितना कि मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए ऑयल में। तो हमें उतना ऑयल लेना है। तो हमने उसी हिसाब से ऑयल गरम किया था। तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा था तो निकाल दिया है। 2 पिंच हींग डाल रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। और जो हमने आम सुखाए थे ना वो डाल देंगे सारे। आम की गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं निकालनी है, आम ऐसे ही डालने हैं हमें। अच्छे से मसाले में आमों को मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हमने जो आम का जो पानी था ना वो डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अब हम 2 दिन के लिए ढक कर के रख देंगे और धूप लगाएंगे अचार को, और दिन में 2 बार इसको अच्छे से हिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन हो गए इसको मैंने धूप में भी रखा था और हिलाती भी रही थी। और इसको अब हमने जार में भी ट्रांसफ़र कर लिया है और जार में रखे हुए भी 3 दिन हो गए हैं, यानी कि ये अचार बनने में टोटल 7 से 8 दिन का टाइम लगा हुआ है। तो अचार हमारा बन कर के रेडी हो चुका है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया, मैं आपको हाथों से भी दिखाती हूँ, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपका भी अचार परफेक्ट बनेगा। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे ऐसी ही बेहतरीन सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।